हाँ जी, तो हम कहा थे कि कर्ता जो है अगर एडिशनल कंडीशन, जो 2 एडिशनल कंडीशन थी, अगर वो दोनों पूरी करता है तो हमारी जो फैमिली है, ठीक है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगी। ऑर्डिनरी, ये आपको वहाँ लेके चलूँ यहाँ पे, हाँ, रेजिडेंट के लिए बिजनेस देखना है और ऑर्डिनरी के लिए कर्ता की एडिशनल कंडीशन देखनी है। अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन पूरी कर देता है दोनों की दोनों, तो फैमिली ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी, और अगर दोनों में से एक या दोनों ही पूरी नहीं करती तो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगी। और ये तो आपको बता ही दिया था, अगर बिजनेस बाहर से कंट्रोल होता है पूरा का पूरा तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। समझ में आ गया? ये HUF का सीन था। अब चलते हैं आगे, कौन से रह गए थे हमारे, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। तो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और जो फर्म है, याद रखिए वो या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, वो नॉट ऑर्डिनरी नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए, क्योंकि फर्म में कोई कर्ता नहीं होता, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में भी कोई कर्ता नहीं होता है, ठीक है। फर्म में पार्टनर होते हैं, सब बराबर के होते हैं, एसोसिएशन पर्सन में भी सब लोगों का बराबर का हक होता है। इसलिए हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता होता है ना, इसलिए उसमें नॉट ऑर्डिनरी वाला या ऑर्डिनरी वाला कॉन्सेप्ट था। लेकिन फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन हमारी, आ जाइए वापस यहाँ पे, या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, ये ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहीं रहेंगे कि कोई भी फर्म रेजिडेंट कब होगी, जब उसका बिजनेस होली और पार्शली इंडिया के अंदर कंट्रोल होगा, और अगर सारा का सारा इंडिया के बाहर से होता है कंट्रोल तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी, ठीक है। ये बात दोनों पे लागू होती है, फर्म पे भी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे भी। और नॉन रेजिडेंट चलने के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए बता दिया ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एसएससीज, यानी फर्म है, HUF है और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। वो कब नॉन रेजिडेंट होगे, अगर बिजनेस सारा का सारा होल, ये देखो यहाँ लिखा हुआ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द देयर अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। बिजनेस सारा बाहर होगा तब जाकर ये क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, अदरवाइज रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है। अब कंपनी पर आ जाते हैं। कंपनी के केस में क्या करना है, कंपनी के केस में भी कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, नॉट ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। ए कंपनी इज़ नेवर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। तो रेजिडेंट होने के लिए कंपनी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले तो कंपनी को कंपनी कहने के लिए, यानी कि रेजिडेंट कहने के लिए, ये देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो इंडियन कंपनी है तो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट हो गई, अगर इंडियन कंपनी है तो, या और दूसरी केस, अगर इसका बिजनेस जो है, मैनेजमेंट जो है वो सारा इंडिया में रहता है तो ये रेजिडेंट कहलाएगी। फिर से बता रही हूँ, इसके अंदर 2 बातें देखनी है, दोनों में से एक कंडीशन पूरी करते ही ये रेजिडेंट हो जाएगी। जैसे या तो इंडियन कंपनी हो या इसका बिजनेस सारा का सारा इंडिया से ही कंट्रोल होता हो, ठीक है। अगर इसका, और नॉट ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकता, और अगर इसका बिजनेस सारा का सारा इंडिया के बाहर से है या पार्शियली इंडिया के बाहर से है, ठीक है। कोई भी कंडीशन ऊपर वाली पूरी ना करे, जैसे ना तो ये इंडियन कंपनी हो, और या फिर अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो कम से कम बिज़नेस तो इंडिया से हो, पर बिजनेस भी इसका सारा का सारा इंडिया के बाहर से है, तो ये नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। तो कंपनी के केस में क्या है, 2 कैटेगरी हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के लिए बिजनेस का इंडिया से होना ज़रूरी है, होली, नॉट पार्शली, होली। और दूसरा, अगर इंडियन कंपनी है फिर बिज़नेस को देखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, नॉन रेजिडेंट के लिए अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं करती है, या तो ये करे या ये करे, अगर ना तो ये करती है ना ये करती है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। फिर लास्ट वाला पर्सन आ रहा है एवरी अदर पर्सन, यानी जो जो छूट गए, जैसे मान लो कोई म्यूनसिपल कमेटी है वो छूट गई है, कोई आर्टिफिशियल और पर्सन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया भर के, तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए भी सेम केस है। और वो 2 ही कैटेगरी में हो सकते हैं, क्या क्या, कि बिज़नेस को ही देखना है आपने, और रेजिडेंट वाला देखना है, या तो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। तो इसमें भी आपका यही देखना है, ये जो कंपनी वाला केस है ना, और ये एवरी अदर पर्सन वाला केस बिल्कुल सेम है, ठीक है। यानी कि सारा बिजनेस इंडिया के बाहर से, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट, कहाँ गया ये, एक सेकेंड, रेजिडेंट कब कहलाएंगे, अगर मैनेजमेंट यानी कि जिसका कंट्रोल है इज सिचुएटेड होली
इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया के लिए तो नॉन रेजिडेंट हो गया, इन इंडिया आते ही या पार्शली इंडिया में आते ही आपका जो है ये पर्सन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कोई लोकल अथॉरिटी है या कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, सारा का सारा इंडिया में हो या पार्शली इंडिया में हो तो आप रेजिडेंट हो। सारा का सारा इंडिया के बाहर है, होली आउटसाइड इंडिया है तो आप नॉन रेजिडेंट हो, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक बार मैं आपको फिर से यहीं ले जाती हूँ, फाइनल वाइंड अप करते हैं, फिर से आएंगे। इंडिविजुअल के लिए पहले इधर या इधर, इसमें आने के लिए 2 बेसिक कंडीशन और इसमें आने के लिए एक भी बेसिक कंडीशन नहीं। 2 बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी होते ही आप यहाँ आ गए, और उसके बाद यहाँ आने के लिए 2 एडिशनल कंडीशन और यहाँ आने के लिए कोई भी एडिशनल कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाएंगे फर्म, HUF और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे। HUF के लिए यहाँ आने के लिए बिज़नेस का कंट्रोल होली और पार्शली इंडिया के अंदर, यहाँ होली इंडिया के बाहर। उसके बाद यहाँ आने के लिए कर्ता का एडिशनल कंडीशन पूरी करना ज़रूरी, यहाँ कर्ता का एडिशनल पूरी कंडीशन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा फिर आ जाती है फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एवरी अदर पर्सन, जो लास्ट वाला कैटेगरी थी, वो तीनों का सेम है। बिज़नेस होली और पार्शली इंडिया के अंदर, होली इंडिया के बाहर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कि यहाँ आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप आ ही नहीं सकते, और यहाँ भी आप नहीं आ सकते। फर्म पे, HUF पे, एवरी अदर पर्सन पे ये बात लागू नहीं होती। फिर आ गया कंपनी, या तो रेजिडेंट रहेगी या नॉन रेजिडेंट होगी। रेजिडेंट रहने के लिए या तो इंडियन कंपनी हो या बिज़नेस सारा का सारा इंडिया में हो, पार्शली नहीं, सारा का सारा इंडिया में हो। और यहाँ पे अगर पार्शली भी इंडिया के बाहर चला जाता है और या फिर सारा बाहर चला जाता है तो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो ये आज आपने क्या देखा, जितने भी पर्सन्स थे उन सब पर्सन्स का रेजिडेंशियल स्टेटस हमने चेक किया है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो ये सारी इनकी डिटेल लिखी हुई है, चार्ट शोइंग रेजिडेंशियल स्टेटस। इस चार्ट को आपने अच्छे से चेक करना है और इसके आधार पर फिर हम कल एक इलस्ट्रेशन करेंगे। पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद है इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 इलस्ट्रेशन है, कल इनमें से 1-2 इलस्ट्रेशन करेंगे और फिर उसके बाद एक और टॉपिक इसका रह जाएगा, वो हम निपटाएंगे, फिर इसका चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।